बिहार की गौरवशाली गाथाओं में एक अध्याय तब जुड़ गया जब सूरज बाबू को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुन लिया गया और ये बिहार से ही हैं और इन्होंने जो अपनी वकालत का पेशा है वो तालुका से शुरू किया है और देश के शीर्षस्थ वकीलों की संस्था को अब ये हेड करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सूरज बाबू, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन चुन लिए गए हैं। सबसे पहले बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये पहला मौका है कि बिहार के अधिवक्ताओं के को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला है। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। आज तक बिहार के बहुत सारे मेंबर्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया गए, लेकिन इस पद को हासिल नहीं किया। ये भगवान की मर्जी, दोस्तों की शुभकामना का ही असर है। तालुका से लेकर के बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक पहुंचे हैं। जो वकीलों की हालत है वहाँ बहुत ही ख़राब है, खासा हाल है। कोर्ट में उन्हें बैठने की जगह नहीं होती है, बड़ी दिक्कतों का सामना करते हैं। और बिहार के हैं तो बिहार के उन छोटे जगहों के वकीलों के लिए भी आपको हमदर्दी मेंटेन करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर लाइफ इन द कोर्ट। 24 घंटा में 12 घंटा तो वहीं चला जाता है, 4-6 घंटा ऑफिस में चला जाता है। सिर्फ सोने का वक्त मिलता है एक वकील को। तो मोस्ट ऑफ दी लाइफ इज स्पेंट, कभी कभी तो कोर्ट में ही दम तोड़ देते हैं वकील। असल घर तो उनका वही है। घर पर तो रात में चले आए, अपना 2-4 घंटा सोए, सुबह फिर बैठ गए दफ्तर में। तो वकील का लाइफ अच्छा होना चाहिए कि उसको काम करने की सुविधा होनी चाहिए, उसके बैठने की सुविधा होनी चाहिए, डिग्निफाइड होनी चाहिए। आई डोंट मीन कि बना दो 5 स्टार, तो सो नहीं कर रहे। ये प्रोफेशन को लोग कहते हैं इट इज वकील ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट समझे जा रहे हैं। दे आर सपोज टू बी टू व्हील्स ऑफ सेम कार्ट ऑफ जस्टिस। सरकार का कोई वकीलों पर खर्च करने का कोई बजटरी प्रोविजन नहीं है। हम लोगों ने सरकार से आरजू किया है, मिन्नत किया है कि भाई मुफस्सिल तालुका के लोगों का हालत जाके देखो। मिनिस्टरों ने भी एडमिट किया। रामाश्रय बाबू मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि मैं नवादा गया, मैं देख के शर्मिंदा हो गया। बैठने की जगह नहीं थी, वकीलों से मिलना था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, शर्मिंदा होना पड़ा। हम कहा सिर्फ नवादे की हालत नहीं है, हमारे यहाँ 120 कितना है जी एसोसिएशन, 120 एसोसिएशन है, छोटा बड़ा। वहाँ जाकर के आप देखें, झोपड़ी बना के लोग हैं या नट की तरह टेंट साट करके हैं, या बजटरी प्रोविजन करो। रुझान तो बुझाया कि सरकार उस तरफ झुक रही है। हमारे एडवोकेट जनरल, बीइंग एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ही हैज आल्सो वर्कड ऑन दिस लाइन। वो सरकार से बात कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा ही इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस स्पेशल कमिटी। सरकार को राजी करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। सरकार से फंड नहीं आएगा तो दूसरा एवेन्यू हम निकालेंगे, खुद को कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। और उन लोगों की जो माली हालत है, जो दर्दनाक हालत है कचहरी में, अधिवक्ताओं को एक मामूली सा रकम मेडिकल एड की तरफ दे रहे थे। ये एक फंड है जिसको कहते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, AWF, ऑल इन एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके तहत किसी भी छोटे मोटे बीमारी हो या बड़ा बीमारी हो, इमीडिएट 5,000 रुपया देने का प्रावधान था, जिसको चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ ट्रस्ट, for example, I being the member of the Bar Council of India, I have been the chairman of that trust also. 5,000 था। कल के रिजोल्यूशन से हम लोगों ने इसको दोबारा कर दिया है, 10,000 कर दिया है और इस महीने से लागू कर दिया है। The amount which we were giving for the last several years, we have increased just double only yesterday. हाँ सर, एक सवाल ये आता है सामने, जो ग्लोबलाइज करने की बात की जा रही है लीगल प्रोफेशन को,
तो यहाँ पर भी कई तरह की संस्था खुलेगी जो कि विदेशी कंपनियां होंगी, लीगल फर्म्स होगी, वो यहाँ भारत में आके काम करना शुरू करेंगी। तो इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे और इसके लाभकारी पक्ष क्या हो सकते हैं? इसका जो दुर्व्यवहार होने की संभावना है, फॉरेन कंपनी लीगल फर्म्स इंडिया में आके अगर अपना कारोबार शुरू करती है तो इंडियन फर्म्स उससे compete नहीं कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, ठीक, कहते हैं कि मैं सिर्फ एडवाइस दूंगा, ड्राफ्ट करूंगा, वेटिंग करूंगा और आपके पास ब्रीफ जाए को भेजूंगा, आप पास करो। मेरा तर्क है या हमारे फ्रेटर्निटी का तर्क है कि ड्राफ्टिंग, गिविंग एडवाइस, दे आर ऑल पार्ट ऑफ आवर लीगल प्रोफेशन। अनलेस आई प्रिपेयर ए ब्रीफ एट माई चैम्बर, how can I go and present the case before the judge? Unless I get a draft done or draft ourselves, how can I go and file a case before the court of justice? Therefore, that is part of our profession. So you will be divesting us from one part of our professional duty. If the foreign companies comes, they set up their shops here in the country, they will start doing that business. Big companies like Tata Birla and other foreign companies will go to them for advice, will take their assistance in legal matter. They will realize huge money from those Tata Birlas like companies, and thereby they will earn more and pay less to the lawyers for arguing in the court. They can engage Jethmalani for few lakhs, but they will charge the client in crores. This is the difference. Therefore, we are opposing it. सवाल ये उठता है कि यहाँ जो दिक्कतें सामने आ रही हैं वो है कि भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, तो उसके तहत सारे प्रोफेशंस आते हैं, तो लीगल प्रोफेशन भी WTO के ही तहत आएगा। तो आपका आधार क्या होगा इन चीजों का विरोध करने का? हम लोगों का आधार ये है कि दिस प्रोफेशन is supposed to be a profession of noble persons. इसको ट्रेड मत बनाओ. It is not a business. Legal profession is a profession, not a business. यही तर्क है जिस पर हम लोग अपोज कर रहे हैं. हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं. We are doing our own profession, legal profession. We don't say legal business. बिजनेस में आप जाओ ना, नाटो फाटो साटो जितना है उस ग्लोबलाइजेशन में उसमें शामिल हो, लेकिन प्रोफेशन को क्यों ट्रेड के दायरे में ले आओ? ट्रेड के दायरे में नहीं आना चाहिए. हम बेचते नहीं हैं, दवा नहीं बेच रहे हैं, किताब नहीं बेच रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, अदर मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, इसलिए ट्रेड नहीं है, हमारा प्रोफेशन है. Therefore, it should not be brought into that ambit. आपके मुद्दे पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल एडमेंट रहती है, वो कहती है कि हम इसको ग्लोबलाइज करेंगे, WTO के मेंबर हैं, तो आप क्या करेंगे? सारे हिंदुस्तान के लॉयर का ओपिनियन लेना होगा. इस पर मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद किसी निष्कर्ष पर अगर पहुंचा गया और एजुटेशनल स्टेप भी लेना पड़ा, तो वी विल डू इट. अदरवाइज इफ द कम्युनिटी एट लार्ज एक्सेप्ट्स द प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द लॉ, देन ऑफ कोर्स वी कैन चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ आल्सो if need be so, or see that there must be some reciprocity, give and take. You also give me the same facility which we are going to give you in India. Then of course there may be some compromise. For this purpose the government of India is asking us to go there, so that there may be some compromise. भारत की सरकार जो है वो आपके साथ कॉन्फिडेंस में है क्या? भारत की सरकार चाह रही है कि इसको लागू किया जाए.
हम लोग अपोज कर चुके हैं, उन्होंने भेजा था ओपिनियन के लिए, हम लोग अपोज करके भेजा। नाउ दे वांट कि आपस में सामने सामने बैठ के दोनों कंट्री, तीनों कंट्री के लोग बात कर लो, डिस्कस कर लो कि क्या ये तुम्हारे लिए कुछ फायदे की चीज़ है, उनके लिए फायदे की चीज़ है, उस पर गौर कर लो, कुछ दो और कुछ लो। अगर इस तरह की बात होगी तो देयर में भी सम बेसिस टू एग्री और सारी की अच्छी। एक बात यहाँ पे सामने आ रहा है सामने, जो कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे कि इंडियन इकोनॉमी को डोमिनेट करता रहा है, गाइड करता रहा है, एक गाइडलाइन फिक्स करता है और उस हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था चलती है। तो कहीं न कहीं से इस लीगल प्रोफेशन को भी उसी के तर्ज पे लाने की बात तो नहीं हो रही है भारत सरकार के द्वारा? हम लोगों को भी यही बात का अंदेशा है, इसीलिए इस कम्युनिटी के लोगों ने, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों ने हाल ही में जो कहा कि कोची में मीटिंग किया था, इसी टॉपिक पर सारे देश के चेयरमैन को बुलाया था, बार काउंसिल स्टेट के, एंड देयर वाज यूनानिमस डिसीजन दैट वी शुड अपोज, एंड वी हैव अपोज्ड इन राइटिंग, वी हैव गिवन इन राइटिंग। नाउ द गवर्नमेंट वांट्स that there may be some talk, and if there is possibility of any compromise at any point, then we can agree or disagree. हम लोगों ने सारे देश का रिपोर्ट ला करके दे दिया कि व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर और द स्टाम्प स्ट्रक्चर ऑफ बॉम्बे, चेन्नई एंड अदर स्टेट्स। सर, अब बिहार से हैं और अभी यहाँ पे हाल के दिनों कोर्ट फीस को लेकर के वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया था और ये कार्य राज्य भर में चला। गरीब जो न्याय के लिए आते थे कोर्ट में, उन्हें खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो क्या लगता है कि जो कोर्ट फीस की बातें आ रही हैं और सरकार और वकीलों के बीच जो है वो कोई कॉन्क्रीट मीटिंग पॉइंट अब बन नहीं पाता है, कोई ऐसा ठोस कंक्लूजन पे सरकार आ नहीं पाती है, तो इस हालत में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हम लोगों ने कोर्ट, ये जो अमेंडमेंट हुआ उसको लेकर अपने को रिस्ट्रेन किया कोर्ट में जाने से सारे बिहार में। कुछ एक रिट पिटीशन भी फाइल हुआ PIL। सरकार की नज़र जब आई तो उन्होंने हम लोगों को मदद किया टू हैव ए टॉक डायलॉग। उस डायलॉग में पहले दिन कोई नतीजा पर नहीं निकल सका, फिर हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया और वर्तमान में उस एक्ट के प्रावधानों को स्टे कर किया गया है। अभी कोर्ट फीस अब वही पुराना जो था वही चल रहा है। फिर हम लोगों की बैठक 28 को होने वाली है और वी विल गिव आवर प्रपोजल। We are not opposed to the entire amendment. We are opposed to the enhancement of fee 100 times, 200 times, 500 times. That is abnormal. It must be rational. सर, ये जो कंसिस्टेंसी रहा आपके एफर्ट में, तो जो कमिंग जनरेशन है लॉयर का क्या मैसेज है उनके लिए? उनके लिए है, मेहनत का फल मीठा होता है। आप को अपने बुजुर्गों के कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। यू एज ए लॉयर, मेरा यही सभी से ये कहना है, यू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, ऑनेस्ट टू द सोसाइटी, ऑनेस्ट टू योर सीनियर्स, ऑनेस्ट टू योर फेलो मैन, ऑनेस्ट टू द जज। बी ऑनेस्ट एंड डू लेबर। There is nothing to obstruct you in the path of your success. This is my message to of my young friends as and when I have the occasion to give some instructions or advice to them. सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सूरज बाबू, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं और चेयरमैन बनते ही बड़ी चुनौती का सामना करना है। कैमरामैन राजेश के साथ विनायक प्रसाद, ETV न्यूज पटना।